हेलो गाइस, वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो फैक्टराइजेशन के ऊपर होने वाला है, गुणनखंड के ऊपर होने वाला है कि गुणनखंड विधि को हम किस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके हेल्प से हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। आज का सेशन हमारा उसके ऊपर रहने वाला है ना। तो क्या है वो कि फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है ना। यानी कि आपको एक फैक्टर्स दिया होगा, वो भी आइडेंटिटी का, उसको हमें किस आइडेंटिटी का होगा वो पहचानना है और उसके बाद हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो वो देखते हैं हम कि वो किस प्रकार होता है और उसे हम कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिए हुए हैं। आई होप ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है फिर भी आप इसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसके बेस पे ही वो क्वेश्चंस आगे जो आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला होगा उसके बेस पे जो क्वेश्चंस आया होगा, इन सब का यूज़ करके ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आओ देख लेते हैं अभी हम कि क्या है। सबसे पहले जैसे कि हमारा बेसिक पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमने फॉर्मूले को लिख दिया है कि ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस का 2ab। इसके बाद हमारा दूसरा है फॉर्मूला जो है वो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसके बाद हमारा थर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो क्वेश्चंस हमें ये बोलेंगे कि फैक्टर्स इन्हें मतलब क्वेश्चंस का फैक्टर करना है और विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए फॉर्मूला। तो ये अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये फॉर्मूले याद होंगे आपको, अगर नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम एक जैसे फर्स्ट फार्मूला है उसके बेस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे 2x प्लस का 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व एग्ज़ाम्स में। तो जैसे कि हमें पता है कि इन क्वेश्चंस को देखते ही हमें ये समझ जाना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी दो वैल्यू दी हुई हो और उनका होल स्क्वायर दिया हुआ हो तो हमारे माइंड में ये बातें हमेशा याद आनी चाहिए उस टाइम कि इसके बेस्ड पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो पहला यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इस तरीके से अगर आप इन सभी चीज़ों को याद करेंगे तो आपके माइंड में जल्दी ही क्लिक करेगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या है ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं हम ए बराबर यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, मानता हूँ मैं 2x, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि, और b बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फार्मूला जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर देते हैं कि हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या था। हमारा फर्स्ट फार्मूला है कि a प्लस में b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो इसके बाद हमें क्या करना है, a बराबर हमारा 2x है, b बराबर 3 है। तो यहाँ पे हम आसानी से इन्हें पुट कर दे रहे हैं, यानी a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर a की जगह रख देंगे, ठीक है। फिर प्लस का 2 को 2 रखेंगे, इनटू के फॉर्म में है 2ab। तो a जो है हमारा वो क्या है 2x है, 2x लिख लेंगे, फिर इनटू b है। तो b बराबर यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 रख लेंगे, प्लस का b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 2x इंटू 2x, तो हमारा क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर, प्लस में अब ये 2 2 जा 4 है ना, 4 3 जा 12x, प्लस में 3 3 जा 9। तो आप देखेंगे इन तरीके की इक्वेशन को जो हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करेगा, ठीक है ना। तो इसी का हम क्या करेंगे, आज का हमारा जो सेशन है तो इसी के जो हमारा ये आंसर निकल गया है इस क्वेश्चन का, इसी का जो उल्टा यानी कि रिवर्सेबल प्रोसेस जो होने वाला है आज, वो हमारा क्या होने वाला है कि हम इसे उल्टे तरीके से ज्ञात करेंगे कि यानी कि जो हमारा 2x प्लस 3 का
होल स्क्वायर आएगा वो इन सभी फैक्टर्स का, यानी कि हमें फैक्टर के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, ठीक है ना। तो अभी उसमें ध्यान से देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला उसमें वैलिड होगा। अगर वहाँ पर जैसे 4x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab होगा तो यहाँ पर हमारा 4x स्क्वायर माइनस का 12x जो है यहाँ पर हमारा माइनस का आता। ये बातें याद रखनी है किसमें, ए माइनस बी स्क्वायर होल का ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो अब इसी बेस पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके का होता है, उसे हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना, एग्जाम में। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस का वाई स्क्वायर, इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या मैंने पहले बताया, पीछे अभी क्या बताया कि इसका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और 9x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो हमें ये माइंड में क्विक करना चाहिए तुरंत बाद कि 9 का स्क्वायर कौन सा डिजिट है जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो वही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जैसे कि 3 है, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और उसके साथ x है यानी कि वेरिएबल्स है तो x उसके साथ में ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 का 9x स्क्वायर का हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x इंटू का 3x, ठीक है, प्लस में अभी हमारा प्लस में 2ab था ना, तो अभी 2 को हम 2 रखेंगे और a यानी कि सिंगल डिजिट यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, तो a बराबर हमारा जो होगा वो 9 वाली वैल्यू यानी कि 3x होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 इंटू 3x रखेंगे, फिर इंटू को इंटू ही लिखेंगे। इसके बाद b बराबर हमारा यहाँ पर क्या है, जैसा कि आपको पता चल रहा है y है, ठीक है ना। तो प्लस में अब ये y का स्क्वायर यानी कि y इंटू वाई। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बाई रिवर्सिबल प्रोसेस है ये इसका, है ना, यानी उल्टी विधि से हम इसे ज्ञात कर रहे हैं। यही होता है कि हम फॉर्मूला का यूज़ करके किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जैसे 3x इंटू 3x, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 3x का स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6xy, ठीक है ना। जैसे आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमारा आंसर यानी कि निकल के आएगा, प्लस का ये y है तो y का स्क्वायर लिख लेंगे। जैसा कि ये हमारा क्या हो रहा है, अभी इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, किसके फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं हम, जो हमारा आइडेंटिटी होता है, कौन सा आइडेंटिटी का यूज़ किए हमने यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी हम इस आइडेंटिटी का यूज़ किए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आसानी से उस आइडेंटिटी के फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारा 3x है इसको हम a मान ले रहे हैं और y बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, y बराबर b मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आसानी से अब देखेंगे हमारा जो अगला प्रोसेस होगा क्या होगा कि 3x प्लस का y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये भी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो इसको हम बराबर करके एक बार और लिख लेते हैं, 3x प्लस का y ब्रैकेट क्लोज, फिर से 3x प्लस का y, ये हमारा यहाँ पर फैक्टर निकल के आ गया। आसानी से यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है ना। केवल आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे आइडेंटिटी का, हम यहाँ पर a माइनस का b इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, इसके हेल्प से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4y का स्क्वायर माइनस 4y है, ये बातें ध्यान रखनी है। जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर स्क्वायर के बाद की जो साइन होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले को सेट करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा माइनस का यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कि 4y का स्क्वायर, तो 4y का स्क्वायर कब आता है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा 2, ठीक है ना। यानी हमें इस फॉर्म में इन सभी के फॉर्म में इन वैल्यूज़ को रखना है। तो कैसे, a का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर
आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। 2y का स्क्वायर, 2 2 जा 4 y का स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस माइनस लिख लिया, अभी 2 होगा तो 2ab, जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ है 2ab, माइनस का 2ab, तो यहाँ पे माइनस का 2 इंटू हमारा a क्या है, a क्या है, a है हमारा 2y, इसके बाद इंटू जैसे कि a, अभी b क्या है यहाँ पर, b है हमारा 1, यहाँ पर 1 कैसे होगा b, क्योंकि यहाँ पर ओनली जो बीच में है माइनस का 4y वो केवल 4y ही है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर y मतलब कि b बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसलिए प्लस का b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, ये समझ में आ रही होंगी। काफ़ी मैं आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए ये वीडियो को, ये आपको समझ में ज़रूर आएंगी, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि 2y का स्क्वायर, अब हमें जैसे कि पता चल गया कि यहाँ हमारा a स्क्वायर बराबर क्या है, b स्क्वायर बराबर क्या है, तो उन a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम ब्रैकेट में ले रहे हैं, एक एक वैल्यू, 2y माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे तो यहाँ से हम इनको और क्या और कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2y फैक्टर में कर रहे हैं, 2y माइनस का 1, ठीक है ना, 2y माइनस का 1 दो बार ही लिख दे रहे हैं, तो यही हमारा यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है क्या। आई होप समझ में आया होगा मेरी बातें। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 100, ठीक है ना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी उलझाने वाला क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को देख के परेशान हो जाते हैं एग्जाम्स में कि कैसे और क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। बट आपको अगर फॉर्मूले याद हैं, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको अगर फॉर्मूले याद रहेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले याद कीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कौन सा स्टेप कैसे फॉलो करना है, ठीक है ना। तभी जैसा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 100 है, तो हमने यहाँ पर क्या फॉर्मूले, एक फॉर्मूला और पढ़ा था, वो क्या था कि a प्लस में b, इसके बाद a माइनस का b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था हमने इसको, है ना। जैसा कि थर्ड फॉर्मूला जो कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में स्टार्ट में ही बताया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, जो ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, इसी का फॉर्म ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 100। समझ रहे हो क्या बातें हैं, है ना, समझ में तो आ ही रही होंगी। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि a प्लस बी, है ना, a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जो दिया हुआ है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में दिया हुआ है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ओवर 100, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बट्टे 100। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, जैसा कि यहाँ पर ए स्क्वायर हमें क्वेश्चन से जब पता चल गया है, तो हम यहाँ पे आसानी से पुट कर ले रहे हैं क्या कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा अपना, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, ठीक है फ्रेंड्स, और अपना बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर क्या है यहाँ पर, बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ओवर 100, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें ये देखना है इसके बाद का जो हमारा मेन स्टेप होगा वो क्या होने वाला है कि जो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो ए होगा ना, ए बराबर हमारा स्क्वायर टू स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए हमारा ए बराबर एक्स निकल के यहाँ से आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए बराबर हमारा एक्स निकल के आसानी से आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा ये है बी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ओवर 100, तो यहाँ से हम बी निकालेंगे, तो बी जैसे कि बी निकालेंगे तो यहाँ से जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, है ना। और ये y का अगर b स्क्वायर है तो इसको हम b स्क्वायर जैसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो y का स्क्वायर, इस 100 को मैं क्या 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इस 100 को हम 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी ये स्क्वायर है, सभी के पास स्क्वायर है, तीन स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को हम स्क्वायर को हटा दे रहे हैं। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे,
जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे यानी b के स्क्वायर को हटाएंगे तो b बराबर यहाँ से सभी के पास से स्क्वायर हट जाएगा तो y/10 हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा कि b बराबर क्या होगा y/10। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही है हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो बस इसी आसान तरीके से अगर आपका एक इक्वेशन याद है तो आप इसे आसान से सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा जो वैल्यूज़ दी हुई हो उनको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस में b, है ना, a माइनस में b। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a प्लस में b यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसके बाद का जो हमारा ये वैल्यू निकल के आया है, क्या निकल के आया था, है ना, a बराबर x और b बराबर y/10। तो यहाँ पर हम रख देते हैं a बराबर x प्लस में b बराबर क्या था y/10, ब्रैकेट क्लोज। एक बार माइनस में लिख देंगे कि x माइनस का y/10। तो यही हमारा दो फैक्टर्स निकल के यहाँ पे आसानी से आ जाएंगे। आई होप ये आपका आंसर है ना। आई होप ये आपको समझ में आए हो कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये इक्वेशन सारे याद रहेंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पूरे इक्वेशंस अच्छी तरीके से याद होगी और आपने इसका रिवीजन कर रखा होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है ना। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको इक्वेशंस ज़रूर याद होनी चाहिए, ये 3 इक्वेशन। ठीक है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का सेशन था कि फैक्टराइज करना है हमें बाय हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है ना, फॉर्मूले का यूज़ करके हम किस तरीके से गुणनखंड करते हैं, ये हमें आज का सेशन, ये हमारा आज का सेशन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करना, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस आइडेंटिटी के बेस पे फैक्टराइजेशन करना एग्जाम्स में ज़रूर आता है। तो आई होप आपने इसे ध्यान से देखा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे रिपीट करके 2 से 3 बारी देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्या करना है, हमें इसका फॉर्मूले पूरे याद करना है, इसके बाद आपको ये आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।